तो क्या आपको पता है बोएंथ्रोपी एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो एक गाय या फिर भैंस है। और क्या आपको पता है ट्रूमैन सिंड्रोम एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें एक इंसान को ऐसा लगता है कि वो किसी टीवी रियलिटी शो के अंदर जी रहा है। तो आइए, मैं हूं ऑस्कर ओवेन और आप देख रहे हैं द नॉलेज इज पावर। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें सुनकर आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा क्या ये दुनिया असली भी है। फैक्ट नंबर 1, एरोटोमेनिया एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें एक इंसान को ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई फेमस इंसान उससे प्यार करता है या फिर करती है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि आपको क्या कहना है लेकिन इसके बावजूद भी आप उस चीज़ को किसी इंसान को समझा नहीं पा रहे या फिर कहीं पर लिख नहीं पा रहे? तो इस कंडीशन या फिर फेनोमेना को हम कहते हैं एक्सप्रेसिव एफेसिया। फैक्ट नंबर 3, यूनाइटेड किंगडम में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता लगाया गया था कि जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तब वो उसके सामने जानबूझकर हाई पिच्ड आवाज़ में बात करती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है एक इंसान उस समय बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है जब वो किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करता है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है एक इंसान जितना ज़्यादा तेज़ होता है उसकी हैंडराइटिंग उतनी ही ज़्यादा गंदी होती है। अब ये वाला फैक्ट सुनकर आप जानबूझकर गंदी हैंडराइटिंग लिखना शुरू मत कर देना। देखो भाई, फैक्ट ये है कि जो लोग जीनियस होते हैं उनके पास हैंडराइटिंग के लिए उतना समय ही नहीं होता। वो अपना ज़्यादातर समय किसी नई चीज़ को खोजने और सीखने में लगा देते हैं। उनके लिए हैंडराइटिंग उतनी ज़्यादा मायने ही नहीं रखती। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है औरतों में जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हमारे शरीर में चोट या फिर दर्द लगने का एहसास होता है वो एक मर्द के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा होते हैं। लेकिन गज़ब की बात तो ये है कि उनकी किसी चीज़ को सहने की शक्ति हमसे भी ज़्यादा होती है, इस चीज़ के बावजूद भी कि उन्हें हमसे 2 गुना ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। तो इसी फैक्ट पर सल्यूट बनता है हम सभी की माँ बहनों को। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है जब कोई इंसान खुशी के आंसू रोता है तब उसके राइट आई से पहले आंसू निकलते हैं, उसके बाद लेफ्ट से। और जब कोई इंसान दर्द के आंसू रोता है तब उसके लेफ्ट आई से पहले आंसू निकलते हैं। और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तब उसके दोनों ही आंखों से साथ में आंसू बहना शुरू होते हैं। फैक्ट नंबर 8, ये वाला फैक्ट जान लो, अभी के जो हालात हैं कोरोना जिसे मैं कोको भी बोलता हूँ उससे लड़ने में आपकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर करेगा। एक इंसान जितना ज़्यादा खुश रहता है उसका शरीर उतना ज़्यादा ही एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि कोको से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें और औरों को भी खुश रखें। तो इसी फैक्ट पर 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है जब आप किसी इंसान को नापसंद करना शुरू करते हो तब वो इंसान चाहे दुनिया का सबसे अच्छा ही काम क्यों ना करते, वो इंसान आपको फिर भी घटिया ही लगेगा। फैक्ट नंबर 10, ये वाला फैक्ट एक ट्रिक है। अगर आपको किसी इंसान को ऐसा फील कराना है कि आप किसी काम में एक्सपर्ट हो, भले ही आप उस काम में ख़त्म ही क्यों ना हो, तब अगर आप उस इंसान के सामने उस काम को करते समय कॉन्फिडेंटली बर्ताव करोगे तब उस इंसान को ऐसा लगने लगेगा कि लगता है कि ये बंदा एक्सपर्ट है, तभी ना ये इतना कॉन्फिडेंट है। फैक्ट नंबर 11, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ या फिर इंसान के बारे में ऐसा बोलते हैं कि भाड़ में जाए मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तब असल में हमें सचमुच उस चीज़ या फिर इंसान की परवाह होती है, क्योंकि अगर हमें उस इंसान की या फिर उस चीज़ की परवाह होती ही नहीं तब हम उसके बारे में बात ही नहीं करते। फैक्ट नंबर 12, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि हम इंसान उन लोगों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिनका चेहरा हमसे मिलता जुलता है। फैक्ट नंबर 13, आप जिस तरह का भी गाना सुनते हो वो इस चीज़ पर प्रभाव डालता है कि आप इस दुनिया को किस नज़रिए से देखोगे। मतलब कि आपको पता भी नहीं होता और आपको हिप्नोटाइज यानी कि काबू में किया जा रहा है। कुछ खास तरह के गाने होते हैं जिनमें कुछ ऐसे बीट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें आपका कॉन्शियस माइंड तो नहीं समझ सकता लेकिन सब कॉन्शियस माइंड अच्छे तरीके से समझ सकता है और आपको रिप्रोग्राम किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 14, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जब कोई इंसान अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी करता है तब आगे चलकर डाइवोर्स होने के जो चांसेस होते हैं वो 70% तक कम हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 15, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा है कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है लेकिन जब आप चेक करते हो तब पता चलता है कि फ़ोन तो बजा ही नहीं? तब ऐसा हो सकता है कि आप भी औरों की तरह फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम नाम की बीमारी से जूझ रहे हो। इस बीमारी में एक इंसान को बार बार ऐसा लगता है कि उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो वाइब्रेट कर रहा है लेकिन असल में तो वो वाइब्रेट कर ही नहीं रहा होता। लगभग 68% लोगों के साथ ऐसा होता है लेकिन ये बिल्कुल आम चीज़ है। फैक्ट नंबर 16, साइकोलॉजी का ये कहना है कि जब आप किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हो तब आपके पास सिर्फ 7 सेकंड होता है अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे और मेरी यूट्यूब फैमिली यानी कि आपको इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अबे हम क्यों ऐसा सोचे, सामने वाला अपना इंप्रेशन बनाने के लिए हमारे सामने सोचे ना।
फैक्ट नंबर 17, साइकोलॉजिस्ट ने ये बात पता लगाई है कि जो सबसे ज़्यादा फ़नी लोग होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हंसाने वाले जैसे कि कॉमेडियंस और जोकर वगैरह, वो असल में सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग होते हैं। ज़रा सोचिए कितनी गजब बात है, खुद इतनी दिक्कत में होने के बावजूद भी औरों को इतना हंसाते हैं। फैक्ट नंबर 18, मान लो आप सो रहे हो और आपको कोई घूर रहा है। आप सोए हुए हो, इसके बावजूद भी आपका दिमाग ये पता लगा सकता है कि कोई आपको घूर रहा है और उसे ये पता चल जाता है, क्योंकि आप सो रहे हो, आपका दिमाग नहीं। अगर वो सो जाएगा तो हम भी हमेशा के लिए सो जाएंगे। फैक्ट नंबर 19, क्या आपने कभी सोचा है बहुत से चॉकलेट एड्स में रोमांटिक सीन ही क्यों दिखाए जाते हैं? चॉकलेट खाते समय एक इंसान के दिमाग में सेम टू सेम वही केमिकल रिलीज होता है, जो कि तब रिलीज होता है जब एक इंसान पहली बार किसी के प्यार में पड़ता है। चॉकलेट की जो खुशबू होती है वो एक इंसान के दिमाग में थीटा वेव्स को बढ़ा देती है, जो कि एक इंसान को अच्छा और रिलैक्स फील कराती है। फैक्ट नंबर 20, ये वाला फैक्ट बहुत ही काम का है। आपने ये तो सुना ही होगा कि हमें अपने एम्स और गोल्स, यानी कि हम जो बनना चाहते हैं या फिर जो पाना चाहते हैं, उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जब आप अपने एम्स और गोल्स किसी को बता देते हो, तब आपका उस चीज़ को पाने का जो चांसेस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या रियलिटी है और क्या झूठ, उसके बीच का फ़र्क नहीं पता, और उसे लगता है कि आप उस चीज़ को पा चुके हो। इसीलिए आपका उस चीज़ को पाने का जो डिज़ायर होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप अपने एम्स और गोल्स पूरा होने के बाद ही किसी को बताया करें। तो क्या आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए? और आपको इन सभी फैक्ट्स में से सबसे ज़्यादा गजब फैक्ट कौन सा लगा, नीचे कमेंट करें और बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर अभी तक से आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।